जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको एक अहम बातें बताने वाला हूँ। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती हैं या जो नई अहल ख़वातीन हैं, उन तमाम ख़वातीन के लिए भी आज बहुत बड़ी ख़बर लेकर आया हूँ, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके लिए भी एक अहम पैगाम हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। आगे चल के इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात होगी। और दूसरा, नई अहल ख़वातीन जिनकी किस्त अब वापस चली गई है, उनको कब मिलेगी और कब उनके अकाउंट में पैसे दोबारा डिपॉजिट होंगे, आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल तफसीलात के साथ बात करेंगे। और जिन ख़वातीन ने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया और उनकी पेमेंटें ब्लॉक हो गई हैं, क्या दोबारा अंगूठा लगाने से उनकी पैसे जो है वो उनके अकाउंट में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे। इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। और दूसरा, राशन कार्ड की पेमेंट आज से स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी दोस्तों ने विड्रॉ भी लिए हैं, तो इसका विड्रॉ कैसे मिलेगा और राशन कार्ड की कितनी पेमेंट है और इसमें कौन से अफराद अहल हैं, इंशाल्लाह इस पे आगे चल के मज़ीद तफसीलात से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाते रहता हूं और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी कर दिया करें। सबसे पहले एक अहम बात बताता चलूँ, वो तमाम अफराद आज जिनके राशन कार्ड आ गए हैं, वो अगर चाहें तो अपना विड्रॉ करवा सकते हैं, अपना जो राशन कार्ड है उसे एक्टिव करवा सकते हैं। इसकी पेमेंट कितनी है और कैसे एक्टिव होगा और किन अफराद को मिलेगा, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। एक तो वो तमाम अफराद जिनके नाम पे चेक आए थे मरीम नवाज की जानिब से, और ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत ने जारी किया और पंजाब ही में स्टार्ट है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी दोस्तों के मुझे कमेंट्स आए थे कि भाई पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम है। नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ पंजाब में राशन कार्ड तकसीम किए गए हैं। और जिन जिन दोस्तों को चेक मिले थे, अगर अभी तक भी आपको राशन कार्ड नहीं मिला, तो जिस नंबर पे पहले आपको चेक की कॉल आई थी, उसी नंबर पे आपको कॉल आ जाएगी कि आपका जो है वो राशन कार्ड हमारे पास मौजूद है, आप आके रिसीव कर लें। तो इसी तरीके से जिस तरह आपने चेक रिसीव किए थे, राशन कार्ड भी आपको उसी तरीके से मिलेंगे और सिर्फ उन्हीं अफराद को मिलेंगे जिनको चेक मिले थे। अब इसकी पेमेंट कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3000 इसकी पेमेंट है और विदड्रॉ का तरीका वही है, बीओपी के रिटेलर के पास आपने जाना है और वहाँ पे आपने अपना जो आईडी कार्ड और राशन कार्ड आपने ये साथ रखना है। उसके बाद बीओपी का रिटेलर को तमाम मालूमात का पता है, वो आपको एक्टिव करके देगा और पहला विड्रॉ जो आपका 3000 का है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। पहले विड्रॉ के साथ ही आपका आईडी कार्ड जो राशन कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद जैसे जैसे पेमेंट आती जाएगी, आपको 80-70 से मैसेज रिसीव होगा कि आपकी जो पेमेंट है राशन कार्ड की वो आ चुकी है। आप किसी भी करीबी बीओपी के के पास जाके अपनी पेमेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं। अब बीओपी के राइट्स जो हैं वो एचबीएल वालों के पास भी हैं, उसके बाद अल्फलाह के पास भी हैं, बीओपी के राइट्स जो है ओमनी वालों के पास भी है और काफ़ी जो है वो नेटवर्क जो है उनके पास बीओपी के राइट्स होते हैं। तो आप ये किसी भी करीबी मोबाइल वाली दुकान पे भी जाके अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास आपका राशन कार्ड होना लाजमी है, जो हुकूमत की जानिब से आप जारी कर दिया गया है और कुछ दिन बाद आपको ये राशन कार्ड रिसीव हो जाएगा, अगर अभी तक भी नहीं हुआ तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिन खवातीन ने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया और उनके बाद उनकी पेमेंट बंद होगी, क्या डायनामिक सर्वे करवाने के बाद जो है उनको रकम मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, या उनको अब 3 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद उनको ये रकम मिलेगी। काफ़ी दोस्तों के कमेंट से तो इस पर आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो काफ़ी ऐसी खवातीन भी मेरे पास आई हैं जिनके डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से पैसे ब्लॉक हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया और उसके बाद उनकी जो पेमेंट है वो डिवाइस पे शो हो गई और उसके बाद उन्होंने वो अपनी पेमेंट रिसीव भी कर ली। 90% खवातीन के साथ यही हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया और उसके बाद उनको पेमेंट नहीं मिली, उनका इनवैलिड कस्टमर डाटा आ रहा है। क्यों आ रहा है इस पर भी मैं आज आपको बता देता हूँ। एक तो जिन खवातीन का डायनामिक सर्वे करवाने के बाद फ़ौरन ही आपको पता अब कार्ड जो है वो अपडेट हो रहे हैं, जिन खवातीन का फ़ौरन ही अपडेट कार्ड हो जाता है और उनका पीएमटी स्कोर 32 से कम रहता है तो उनको पेमेंट मिल जाती है। जिन खवातीन का पीएमटी स्कोर 32 से ज़्यादा हो जाता है तो उन खवातीन को ये पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि 90% खवातीन जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया उन्होंने अपनी पेमेंटें रिसीव की हैं और बाकी जिन खवातीन की पेमेंटें नहीं आई, आपका रीज़न यही है कि आपका पीएमटी स्कोर जो है वो 32 से ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट हुकूमत की जानिब से जो है वो रोक दी गई है।
ये तो कंफर्म हो गया। आज इन अफराद ने ये मैसेज किए थे कि डायनामिक सर्वे के बाद क्या हमें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लाजमी मिलेगी अगर आपका पीएमटी स्कोर 31 से कम हुआ, 32 से कम हुआ तो ठीक है, बाकी वरना आप नैल हो जाएंगे। अब बात करते हैं वो तमाम खवातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ले रही हैं और उनके बच्चों के वज़ाइफ के पैसे भी उनको मिलते हैं। तो ये मेरी बात आप जहन में रख लें, कान खोल लें। अगर जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ, अगर वो काम आपने ना किया, चाहे इसमें नई अहल खवातीन हैं जिन्होंने अपनी पहली केस वसूल कर ली है, ख़ास तौर पर वो खवातीन ये मेरी बात गौर से सुन लें। अगर ये काम आपने अगस्त से पहले ना किया तो फिर आपके बच्चों के वज़ाइफ के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। कौन सा काम? सबसे पहले आपने अगर किस्त वसूल कर ली है तो आपने करना क्या है, आपने तालीमी वज़ाइफ की स्लिपें करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से लेनी है। उसके बाद आपने ये स्कूल से फिल करवानी है। ठीक है, जो भी आपके स्कूल, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो टीचर है वो उनको वो स्लिपें हेडमास्टर वगैरह फिल करके देंगे। फिल करने के बाद दोबारा आपने अपना बेफॉर्म की कापी, अपने शनाख्ती कार्ड की कापी, अपने खामन के शनाख्ती कार्ड की कापी और ये चीज़ें लेकर आपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर चले जाना है और वहाँ पे आपने जमा करवानी है। और ये काम आपने अगस्त से पहले करना है। अगर अगस्त से पहले आपने ये काम ना किया, क्योंकि अगस्त में दोबारा हाजिरियाँ जो हैं वो चेक होने वाली हैं, तो अगर ये काम आपने अगस्त से पहले ना किया तो फिर आपके बच्चों के वज़ाइफ के जो पैसे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और रेगुलर बेनिफिशरी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ले रही हैं, अगर आपने कोई स्कूल किसी बच्चे का चेंज किया है तो जितना जल्दी हो सके आप उस स्कूल की स्लिप लेकर दोबारा जमा करवाएं, ताकि जिस स्कूल में अब आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल की वेरिफिकेशन हो सके। उस स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो आपने पर्ची वगैरह लाजमी जमा करवानी है, दोबारा अपडेट करवानी है। जैसे ही आप अपडेट करवाएंगे उसी मुताबिक आपके बच्चे की हाजिरी चेक होगी कि अब इस स्कूल में जाता है, तो फिर जो नुमाइंदा है उस स्कूल में जाके आपके बच्चे की हाजिरी चेक करेगा कि क्या वाकई इस स्कूल में इनका बच्चा आता है या नहीं आता। अगर 70% हाजिरी आपकी कंप्लीट है तो फिर आपके बच्चों के वज़ाइफ लाजमी आएंगे। अब हुकूमत की जानिब से एक और भी इसमें तब्दीली की गई है कि 6 दिन, अगर 6 दिन 1 हफ्ता स्कूल आपका बच्चा नहीं जाता तो फिर उसके बच्चे के तलीमी जो वज़ाइफ के पैसे फिर भी रोक दिए जाते हैं। तो इस बात पे आपने लाजमी गौर करना है। एक तो आपने जो बच्चे को हाजिरी उसकी यकीनी बनानी है, क्योंकि शार्ट अटेंडेंस अगर पड़ जाएगी तो फिर भी आपके बच्चों के वज़ाइफ के पैसे नहीं आएंगे। तो नई अहल खवातीन ये जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो अगर आप लेना चाहती हैं तो उनकी स्लिपें वगैरह जमा करवाएं, ताकि आने वाली किस्त में आपके जो सिमाई किस्त है उसके साथ आपके बच्चों की सिमाई किस्त भी आ जाए। अब बात करते हैं, काफ़ी दोस्तों के कमेंट थे कि भाई जिन खवातीन की रकम वापस चली गई है क्या अब वो कब आएगी, कब उनके अकाउंटों में डिपॉजिट होगी, कब हम ये अब दोबारा अपनी रकम वसूल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मंडे के दिन से आपके अकाउंटों में जो रकम है नई अहल खवातीन की वो दोबारा शिफ्ट होना, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी और 25 तारीख से पहले आप अपनी जो रकम है वो दोबारा वसूल कर सकेंगे। ये काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स है कि भाई दोबारा ये पेमेंट जिन खवातीन की वापस की है कब मिलेगी। तो इंशाल्लाह 25 तारीख तक, 25 जुलाई तक आपको ये दोबारा पेमेंट जो है वो आपके अकाउंटों में डिपॉजिट होगी। आपको 8171 से मैसेज रिसीव होगा। मैसेज रिसीव होने के बाद आपने किसी भी करीबी जो दुकानें बनाई गई हैं, रिटेलर बैठे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे चले जाना है और वहाँ से अपनी पहली रकम वसूल करनी है। पहली रकम वसूल करने के बाद इसी तरीके से आपने भी अपने बच्चों के वज़ाइफ जो है वो तलीमी वज़ाइफ की स्लिपें वगैरह जमा करवानी है, ताकि आपके बच्चों के भी आने वाले किस्त में वज़ाइफ आ सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें। शुक्रिया।